Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, today we are going to start Chapter 7 The Peninsular Plateau. On last video, we read about the Thar Desert. और जैसा कि हमने पढ़ा था कि वहाँ मतलब जैसे डेजर्ट है तो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पीना, वहाँ के मतलब क्लोथिंग स्टाइल वगैरह सब वहाँ के अकॉर्डिंग है। वहाँ पे कोई फसल वगैरह भी ज़्यादा नहीं होती तो वहाँ के लोग कैसे जीवन बिताते हैं, मतलब वाटर की भी बहुत शॉर्टेज रहती है। और आज हम पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में रीड करेंगे। तो यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी जैसा जो चीज़ें अवेलेबल हो पाती हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ का कल्चर हो जाता है। सो मूव ऑन टू पेज नंबर 47। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेटो। अब नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में पेनिनसुलर प्लेटो है। द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड ओडिशा लाइज इन दिस रीजन। अब इस रीजन में, इस क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और ओडिशा स्टेट आते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटो इज द एंड हिली एरिया कट अक्रॉस बाय मैनी रिवर्स वैली। अब ये बहुत हिली एरिया है, मतलब बहुत ऊंचा है ज़मीन से, और इधर मतलब बहुत सारे रिवर्स की वैली बनती है, घाटी बनती है। दिस प्लेटो वाज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ये बहुत साल पुराना प्लेटो, मतलब हज़ारों साल पुराना प्लेटो है। बाय लावा डिपॉजिट और फ्रॉम वेल्कनोस, और ये मतलब जो वेल्कनोस होते हैं ना, ज्वालामुखी के लावे से बना हुआ है। Today, many parts of the peninsular plateau are covered by a rich black soil that was formed from this lava deposit. अब जो पेनिनसुलर प्लेटू जो मतलब ब्लैक सॉइल से कवर है, जो काली मिट्टी आपने सुना है, सब बोलते हैं कि बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, उसमें गुलाब अच्छे से लगते हैं। ऐसी सॉइल से मतलब पूरा कवर्ड है ये, जो कि लावा डिपॉजिट से बनी हुई है। Move on to page number 48. The peninsular plateau can be further divided into Central Highland and Deccan Plateau. अब ये पेनिनसुलर प्लेटो जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो सेंट्रल हाईलैंड जो मतलब सबसे ऊंचा जो हिस्सा है वो, बीच में सबसे ऊंचा हिस्सा है वो, और दक्कन प्लेटो। द सेंट्रल हाईलैंड, द प्लेटो रीजन ऑफ द north of river Narmada is known as Central Highland. This consists of the Malwa Plateau and the छोटा नागपुर प्लेटू। अब जो ये प्लेटू है वो नर्मदा रिवर से जो होता है ना, उसको सेंट्रल हाईलैंड मतलब माना जाता है या कहा जाता है, और इसमें मालवा प्लेटू या फिर और छोटा नागपुर प्लेटू आते हैं। द मालवा प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली हिल्स एंड द नर्मदा रिवर्स एंड द चंबल, सोन एंड बेतवा रिवर्स ऑर्गेनेट हियर एंड फ्लो टूवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब मालवा प्लेटू है ना, वो अरावली हिल्स के बीच में है, और अरावली हिल्स और नर्मदा रिवर के बीच में। इसमें चंबल, सोन, बेतवा नदियाँ बहती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। द छोटा नागपुर प्लेटू इज कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। अब छोटा नागपुर का प्लेटू, उसको खनिजों का भंडार कहा जाता है। इट हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन और कोल, बॉक्साइट, मैग्नीज एंड लाइमस्टोन। इसमें आयरन, कोल, बॉक्साइट और मैग्नीज और लाइमस्टोन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट मतलब अच्छे खनिज पाए जाते हैं। द इम्पोर्टेंट स्टील प्लांट ऑफ भिलाई इन छत्तीसगढ़, और भिलाई में इसका मतलब बहुत बड़ा स्टील प्लांट भी है। एंड बोकारो इन झारखंड आल्सो लाई हेयर, और झारखंड का बोकारो भी यहीं पर स्थित है। द दक्कन प्लेटू, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द सतपुरा रेंज एंड द रिवर नर्मदा इज कॉल्ड दक्कन प्लेटू। अब जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, उसका जो पार्ट है, जो दक्षिण पार्ट है, मतलब साउथ पार्ट जो है वो सतपुरा रेंज में और रिवर नर्मदा में, उसको हम दक्कन प्लेटू कहते हैं। इट इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम अ few hundred meters in north to over 1000 meter in the south.
अब ये थोड़ा मतलब इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, इधर से 100 मीटर नॉर्थ से 100 मीटर ज़्यादा है और 1000 मीटर साउथ में है। द दक्कन प्लेट्यू ऑल्सो स्लोप्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। अब ये वेस्ट टू ईस्ट में स्लोप है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना ढलान है, तो वेस्ट टू ईस्ट ढलान है। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया लाइक द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब जो है ये जो मतलब ये स्लोप है इसमें वेस्ट टू ईस्ट, तो बहुत जो इम्पोर्टेंट जो रिवर्स है ना, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा जो सब हैं वो ईस्टवर्ड बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। द नर्मदा एंड तापी आर टू ऑफ द फ्यू रिवर्स ऑफ दिस रीजन दैट फ्लो वेस्टवर्ड। सिर्फ नर्मदा और तापी नदी जो है वो ऐसी है जो कि वेस्टवर्ड बहती है, ठीक है, वेस्ट साइड बहती है। Unlike the snow-fed rivers of North India, the rivers of Peninsular India are fed by rainwater. अब जैसे कि सारी नदियाँ जो होती हैं ना, मतलब नॉर्थ की जो नदियाँ होती हैं, रिवर्स होती हैं, वो स्नो के पिघलने से, मतलब बर्फ़ के पिघलने से बनती हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो नदियाँ होती हैं वो रेन वाटर से बनती है, जो बारिश होती है वही पानी उसमें हो पाता है। दे आर देयर फॉर सीजनल एंड हैव वेरी लिटिल वाटर ड्यूरिंग समर। इस कारण यहाँ पर ये सीजनल नदियाँ होती है और समर टाइम में यहाँ पर बहुत कम वाटर मिल पाता है या बिल्कुल ड्राई अप हो जाती है। एज द लैंडस्केप इज रग दिस रिवर फ्लो फास्टर देन द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एंड फॉर्म अ नंबर ऑफ स्पेक्टुलर वाटरफॉल्स। अब जैसा कि है कि यहाँ का मतलब बहुत रग्ड है, मतलब रफ है, हिली है, मतलब हिली भी है, रॉकी भी है और पथरीला है यहाँ का मतलब लैंडस्केप। तो ये जो नदियाँ हैं बहुत फास्ट बहती हैं, जैसे आपने, और थोड़ा स्लोप भी है, जैसे कि आपने देखा होगा अपन घाटी से उतरते हैं ना, तो इस गाड़ी वगैरह से तो अपनी स्पीड भी तेज़ होती है, वैसे ही नदियों का भी होता है कि ये थोड़ी फास्ट बहती हैं, ढलान से आती हैं और रॉकी एरिया से आती हैं। तो अगर सॉइल होती तो हमने पानी को ऑब्जर्व कर लेती, लेकिन यहाँ पे क्या हम मतलब पथरीला वगैरह है रास्ता, तो थोड़ी नदियाँ भी फास्ट हो जाती हैं और इस कारण यहाँ पर मतलब बहुत सारे वाटरफॉल बन जाते हैं, लाइक द जॉग फॉल, द धुआंधार फॉल, द हुगनेकल फॉल्स एंड द शिवसमुद्र फॉल। द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट along the eastern and western edge of the Deccan Plateau lie a chain of mountain ranges and hill called the eastern and western Ghats। अब जो है दक्कन प्लेटू जो है उसके मतलब वेस्ट कोने में जो है माउंटेन रेंज है कि एक चेन है और हिल्स है जिसको हम ईस्टर्न या और वेस्टर्न घाट कहते हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर एंड मोर कंटिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट्स। अब इस वेस्टर्न घाट जो है ना वो बहुत ऊंचा है वेस्ट ईस्टर्न घाट से। द टू घाट्स मीट एट द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु, और ये दोनों जो घाट है वो नीलगिरी में तमिलनाडु में मिलते हैं। So on this video we read about the Central Highland and the Deccan Plateau. On next video we will read about life in Peninsular Plateau. So now you have to read page number 49, 50, 51 carefully. So thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.